वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध करित शेखराम वरिषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। देवी शैलपुत्री पार्वती को 2 हाथों से चित्रित किया गया है और उनके माथे पर अर्धचंद्र है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल है। वह नंदी नामक बैल की सवारी करती हैं। शैलपुत्री आदि पराशक्ति हैं, जिनका जन्म पर्वतराज हिमालय के घर में हुआ था। शैलपुत्री नाम का शाब्दिक अर्थ पर्वत, शैला की बेटी, पुत्री है। सती भवानी, पार्वती या हेमवती हिमालय के राजा हिमावत की बेटी के रूप में जानी जाती है। पिछले जन्म में वह दक्ष की पुत्री सती थीं। एक बार दक्ष ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया और शिव को आमंत्रित नहीं किया, लेकिन सती वहां पहुंच गईं। इसके बाद दक्ष ने शिव का अपमान किया। सती पति का अपमान सहन नहीं कर सकी और यज्ञ की अग्नि में स्वयं को भस्म कर लिया। दूसरे जन्म में वह पार्वती हेमावती के नाम से हिमालय की पुत्री बनी और शिव से विवाह किया। उपनिषद के अनुसार उन्होंने इंद्र आदि देवताओं का अहंकार तोड़ दिया था। लज्जित होकर उन्होंने नतमस्तक होकर प्रार्थना की कि वास्तव में आप ही शक्ति हैं। हम सभी ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आपसे शक्ति प्राप्त करके ही समर्थ हैं। नवदुर्गा का दूसरा अवतार माता पार्वती का अवतार है। उन्होंने 32 विद्याओं के रूप में भी अवतार लिया, जिन्हें फिर से हेमवती के नाम से जाना गया। अपने हेमावती स्वरूप में उसने सभी प्रमुख देवताओं को हरा दिया। अपने पिछले जन्म की तरह इस जन्म में भी मां शैलपुत्री पार्वती ने भगवान शिव से विवाह किया। वह मूल चक्र की देवी हैं, जो जागृत होने पर ऊपर की ओर अपनी यात्रा शुरू करती हैं। गाय पर बैठकर मूलाधार चक्र से अपनी पहली यात्रा, जैसे कि उसके पिता से लेकर उसके पति तक, जागृत शक्ति भगवान शिव की खोज शुरू करना या अपने शिव की ओर कदम बढ़ाना, ताकि नवरात्रि पूजा में पहले दिन योगी अपना मन मूलाधार पर केंद्रित रखें। यह उनके आध्यात्मिक अनुशासन का प्रारंभिक बिंदु है। यहीं से उन्होंने अपनी योग साधना शुरू की। शैलपुत्री मूलाधार शक्ति है, जिसे स्वयं के भीतर महसूस किया जा सकता है और योगिक ध्यान में उच्च गहराई की तलाश की जा सकती है। यह आध्यात्मिक प्रतिष्ठा की चट्टान है और संपूर्ण विश्व को पूर्ण प्रकृति दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप से शक्ति मिलती है। योगिक दृष्टि से प्रथम नवरात्रि को बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। यह दिव्य रात्रि मां दुर्गा के साथ तालमेल बिठाने की योगिक शुरुआत है। जो लोग शक्ति मंत्रों की किसी भी प्रकार की दीक्षा लेना चाहते हैं, वे शुक्ल प्रतिपदा की प्रथम तिथि को ले सकते हैं। वास्तव में शैलपुत्री मूलाधार शक्ति है, जिसे स्वयं के भीतर महसूस किया जा सकता है और योग ध्यान में उच्च गहराई की तलाश की जा सकती है। यह मानव अस्तित्व के भीतर अपरिवर्तनीय की आत्मा खोज का एक अनुभव है। शैलपुत्री मां दुर्गा की भौतिक चेतना है। वह वास्तव में राजा हेमवन की बेटी पार्वती हैं, जैसा कि शिव पुराण में वर्णित है। शैलपुत्री इस पृथ्वी ग्रह की अभिव्यक्ति है, जिसमें इस पृथ्वी पर और विश्व के भीतर जो कुछ भी दिखाई देता है वह शामिल है। शैलपुत्री वायुमंडल सहित सभी पहाड़ियों, घाटियों, जल संसाधनों, समुद्रों और महासागरों को आवृत करती है। इसलिए शैलपुत्री सांसारिक अस्तित्व का सार है। इनका निवास स्थान मूलाधार चक्र में है। प्रत्येक मनुष्य में दैवीय ऊर्जा छिपी हुई है। इसे साकार करना है। इसका रंग गहरा लाल है। तत्व पृथ्वी है। इस देवी पूजा की शुरुआत घट स्थापना से होती है, जो एक अनुष्ठान है जो नारी शक्ति का प्रतीक है। घट स्थापना पूजा उन पूजा सामग्रियों का उपयोग करके की जाती है जिन्हें पवित्र और प्रतीकात्मक माना जाता है। मिट्टी से बने उथले पैन जैसे बर्तन को आधार के रूप में उपयोग किया जाता है। फिर मिट्टी की 3 परतें और सप्तधान्य नवधान्य बीज पैन में बिखेर दिए जाते हैं। इसके बाद थोड़ा सा पानी छिड़कना होगा ताकि बीजों को पर्याप्त नमी मिल सके। फिर एक कलश में गंगा जल भरा जाता है। जल में सुपारी,
कुछ सिक्के, अक्षय, हल्दी मिला हुआ कच्चा चावल और दूर्वा घास डाली जाती है। इसके बाद कलश के गले में आम के पेड़ की 5 पत्तियां डाल दी जाती हैं, जिसे बाद में नारियल रखकर ढक दिया जाता है। भारत में कई जगहों पर मां शैलपुत्री के मंदिर पाए जाते हैं, जिनमें वाराणसी का मंदिर सुप्रसिद्ध है।